टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। 12 में से 7 सीटों पर बीजेपी आगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। 12 में से 7 सीटों पर बीजेपी आगे, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। 12 में से 7 सीटों पर बीजेपी आगे, इस वक्त की बड़ी खबर। ये बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड है। देखिए, अगर बात की जाए, दिल्ली में 11 से 12 सीटें डोमिनेट करती है मुस्लिम वोट बैंक। उनमें से भी 6 सीटें जो हैं, उनमें 45 से करीब 30%, 48 से 50% से 30% जो है वो मुस्लिम आबादी जो है डोमिनेट करती है, जिसको आम आदमी पार्टी का कब्जा था। उनमें से सबसे बड़ा डेंट लगा है ओखला में, जिसको 71,000 से ज्यादा वोटों से जीता था। बिल्कुल, तो देखना बहुत जरूरी होगा कि इसमें क्या वोट बटा है या बीजेपी को भी वोट किया है। Correct. क्या वोट इस तरह से बटा है कि कांग्रेस पार्टी और एआईएमआईएम को वोट दे दिया और उसकी वजह से वोट बढ़ गया और इस वजह से बीजेपी सुमैना, लेकिन इसमें बीजेपी को वोट कर रहे हैं मुस्लिम। ये जो सीटें हैं, जो 12 सीटें बता रहे हैं आप लोग, वो सीटें जल्दी से बता देते हैं। चांदनी चौक, मटिया महल, बल्ली मारान, संगम विहार, ओखला, गांधीनगर, सीमापुरी, सीलमपुर, बाबरपुर, मुस्तफाबाद और करावल नगर। इसमें से एक सीट करावल नगर बीजेपी के पास थी पिछले चुनाव में, जिनका टिकट काटकर उनको भेजा गया। अब मुस्तफाबाद और करावल नगर से इस बार भी बीजेपी जीतती दिख रही है। बाकी अगर 12 में से 7 सीटों पर बीजेपी है, इनमें से 2 सीटों पर तो ये बहुत अहम है। सबसे ज्यादा वोटिंग हुई 2 सीटों पर, मुस्तफाबाद और सीलमपुर। यस, मुस्तफाबाद में 69% और सीलमपुर में 68%। बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली के एवरेज से पिछले 2 इलेक्शंस में सबसे ज्यादा है, अगर दिल्ली के ओवरऑल एवरेज में। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है अब यहां पर। लेकिन आप सामने ट्रेंड देखिए, बीजेपी 41। अब ये आपने एक और चीज है गौरव, एक और चीज ऑब्जर्व करिए। बीजेपी ये इलेक्शन तब जीत रही है जब अरविंद केजरीवाल बार बार ये प्रोजेक्ट कर रहे थे कि बीजेपी का चेहरा कौन, और अगर अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं तो इसका मतलब है आम आदमी पार्टी के चेहरे को रिजेक्ट कर दिया गया। नहीं, आपने मुस्तफाबाद और सीलमपुर का नाम लिया। मुस्तफाबाद में 41% मुस्लिम वोट हैं और सीलमपुर में 57% मुस्लिम वोट हैं। अब इन दोनों पर क्या बीजेपी आगे चल रही, पीछे चल रही? मुस्तफाबाद में तो बीजेपी शायद आगे नहीं है,